5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हुए हैं, अनाउंस हुए हैं। कहाँ? लद्दाख में। और इस न्यूज़ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो इसीलिए आज हम इस न्यूज़ को कवर करेंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू क्रिनोरा। आज हम देखने वाले हैं लद्दाख में कौन से 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हुए हैं, अनाउंस किए गए हैं। प्रीवियसली डिस्ट्रिक्ट देखें तो हम कारगिल और लेह, 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जो लद्दाख के थे, सिर्फ 2। अब 5 और ऐड हो चुके हैं, तो टोटल आपके 7 डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख हो चुके हैं। अप्रूव्ड किए गए हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इनको अप्रूवल कब मिला था? अगस्त 2024 में ही इनको अप्रूवल मिल चुका था। लेकिन अभी ये जो न्यूज़ है, ये जो काम है, ये इम्प्लीमेंटेशन में आने लगा है, यानी कि शुरू हो चुका है इसका काम, इसलिए ये दोबारा न्यूज़ में आया है। देखते हैं इससे फ़ायदे क्या होंगे। 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स लद्दाख में ऐड करने से क्या फ़ायदे होने वाले हैं। पहला, डिसेंट्रलाइजेस गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। रिड्यूस लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंसेज ऑफन 300+ किलोमीटर्स फॉर सिटीजन्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी एक अलग आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं, बट जब हमारे पास कम डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं तो वो ट्रैवल करने में और वहाँ तक पहुँचने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है लोगों को, जिससे कि बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो अब ये लॉस हमें नहीं झेलना पड़ेगा, ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी इन रिमोट एरियाज़। रिमोट एरियाज़ में भी आपको डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहाँ भी फ़ायदा पहुँचेगा। बूस्ट एम्प्लॉयमेंट थ्रू क्रिएशन ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जॉब्स। जाहिर सी बात है, जब वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट्स वो बन जाएंगे तो वहाँ पे फैसिलिटीज़, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे जॉब्स, सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, है ना। आइए देखते हैं कि कौन से ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको अनाउंस करा है, जिनको ऐड करा है लद्दाख में। पहला जंस्कार, दूसरा द्रास, तीसरा शाम, नुब्रा, छांगतंग। ये 5 आपको याद रखने हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये ऐड किए गए हैं लद्दाख में, मतलब ये जगह तो पहले से ही थी लद्दाख में, बट अब इनको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ठीक है, नाउ लद्दाख हैव 7 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग ले एंड कारगिल। ले और कारगिल पहले से ही आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके बाद लद्दाख वॉज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर 2019। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख कौन से एक्ट के तहत अलग हुआ था या कब अलग हुआ था। ठीक है, अब इसके साथ अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो रीड्रॉज एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज भी बनेंगी डिस्ट्रिक्ट्स की। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जिन्हें हम कहते हैं। तो ले हैज़ 44 रेवेन्यू विलेजेस। रेवेन्यू विलेजेस क्या होते हैं ये अभी हम आगे देखेंगे, बट आप अभी ये देखिए कि ले के पास 44 रेवेन्यू विलेजेस हैं, नुब्रा के पास 30 विलेजेस हैं, छांगतंग के पास 24 हैं, कारगिल के पास 80 विलेजेस हैं। अभी तक कारगिल के पास सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। ठीक है, शाम के पास 27 विलेजेस आते हैं, जंस्कार के पास 26 विलेजेस आते हैं, गांव आते हैं, द्रास के पास 19, सबसे कम। ठीक है, इसी के साथ अब हम देखते हैं कि रेवेन्यू विलेज क्या होता है। ठीक है, रेवेन्यू विलेज स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है जहाँ से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता है या फिर लैंड रिकॉर्ड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा लैंड रिकॉर्ड रखा जाता है, लैंड रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है। स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है रेवेन्यू विलेज। ठीक है, होम मिनिस्ट्री हैज़ आस्क्ड द लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन टू फॉर्म अ कमेटी। कमेटी बनाने के लिए होम मिनिस्ट्री ने लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि आप एक कमेटी फॉर्म कीजिए। किससे रिलेटेड? कि अब हमने डिस्ट्रिक्ट्स तो अनाउंस कर दिए हैं कि बनने वाले हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड आपको हेडक्वार्टर्स भी बनाने होंगे, आपको बाउंड्रीज भी बनानी होंगी, आपको मतलब बाउंड्रीज डिफाइन करनी होंगी, स्ट्रक्चर क्रिएशन पोस्ट किस हिसाब से होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो अदर एस्पेक्ट्स होते हैं उन सब के लिए आपको कमेटी बनानी पड़ेगी। अब ये जो कमेटी है ये आपको कब तक रिपोर्ट देगी, यानी कि होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट देगी। ये सबमिट करेगी अपनी रिपोर्ट 3 महीने में, विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो लद्दाख इज़ वेरी लार्ज यूनियन टेरिटरी, यूटी बन गया है। मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दोनों ही सेपरेट यूटीज़ बना दिए गए थे।
ठीक है, ये हमने पॉलिटी की क्लास में बहुत अच्छे से समझा है। जिसको नहीं समझ में आया है, या फिर जिसने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, वो जाके वहाँ पे देख सकता है और समझ सकता है। बहुत ईजी वे में आपको याद हो जाएंगे, समझना तो बहुत दूर की बात है, जब समझ में आ जाएंगे तो आपको याद भी ईजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। लद्दाख इज़ वेरी लार्ज यूनियन टेरिटरी, बहुत लार्ज है, बट इसकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितनी ये लार्ज यूनियन टेरिटरी है। वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलेटेड, ठीक है, सेम चीज़ अभी मैंने बोली, लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया ऑफ इंडिया। स्कीम्स रीचेबिलिटी इंक्रीजेज, लाइक स्कीम जो बनती है अब वो डिस्ट्रिक्ट्स जब बढ़ जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएंगी और ज़्यादा रीचेबिलिटी हो जाएगी लोगों तक, जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते, जहाँ पे उनकी पहुँचने की जो क्षमता है वो नहीं होती, बहुत लो लेवल पे भी वो जाके स्कीम जो है वो लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल कंसर्न्स, कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को एक अपोज्ड मूव मिल चुका है अब। ठीक है, कॉल्ड इट कैलकुलेटेड अटेम्प्ट टू डिवाइड लद्दाख ऑन। रीजनल लाइंस देखते हैं कि ले वर्सेस कारगिल तो पहले से ही है। कम्युनल लाइंस देखते हैं कि कम्युनल लाइंस मतलब पहले से वहाँ पे कौन सी कम्युनिटी रह रही थी, तो मतलब पहले से क्या अभी भी वहाँ पे वही कम्युनिटी रह रही है। तो कम्युनल लाइंस इज कम्युनिटी की लाइंस वर्सेस, ठीक है, बुद्धिस्ट वर्सेस मुस्लिम। वहाँ पे मुस्लिम्स भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं। तो बुद्धिस्ट की हम पॉपुलेशन देखते हैं, पॉपुलेशन, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी तक सेंसस तो हुए नहीं है कंडक्ट, ठीक है, जब वो रिकॉर्ड आएगा, जब या फिर जब वो चीज़ें आएंगी, अब जो न्यू सेंसस आएंगे उनके बारे में पता चलेगा, तब हम उसकी बात करेंगे। और आप इस चीज़ को अपडेट कर लेना। लेकिन तब तक हम 2011 के सेंसस से पॉपुलेशन देखते हैं कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी की कितनी पॉपुलेशन है लद्दाख में, 39.65%, एंड मुस्लिम कम्युनिटी की पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से 46.4%। ठीक है, न्यू डिस्ट्रिक्ट की मेजॉरिटी, अब किसके पास कितने ज़्यादा, मतलब कितने ज़्यादा नहीं, किसके पास कितने डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं। लाइक अगर 2 गांव है मेरे पास, तो मेरे पास एक गांव मुस्लिम होगा एंड एक गांव बुद्धिस्ट होगा, तो यहाँ पे 5 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बुद्धिस्ट होंगे एंड 2 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मुस्लिम होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। क्रिटिक्स कॉल्ड इट स्क्वीड एंड डिस्क्रिमिनेटरी रिप्रेजेंटेशन। अब क्रिटिक्स तो कुछ भी बोलेंगे, बट आपको याद रखना है कि उन्होंने क्या कॉमेंट किया है। ठीक है, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। अब ये जो है ये न्यूज़ में काफ़ी चलता रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? बिकॉज देखो, स्टेटहुड फॉर लद्दाख ये भी बहुत ज़्यादा इन रहता है न्यूज़ में, पता होगा आपको। ठीक है, एंड 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन फॉर ट्राइबल लैंड राइट्स। अब मैंने ये क्यों लिखा है? क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप इस चीज़ को भी लिख के अपने पॉइंट्स पढ़ा सकते हैं। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप इस चीज़ को लिख के अपने पॉइंट्स पढ़ा सकते हैं। सो बेसिकली ये पर्पस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि मुस्लिम्स के पास कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आए हैं। तो मुस्लिम के पास जो डिस्ट्रिक्ट्स आए हैं मुस्लिम कम्युनिटी के पास, वो है आपके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कारगिल, जिसके पास सबसे ज़्यादा यानी कि 80 विलेजेस आए हैं, एंड द्रास जिसके पास 19 विलेजेस हैं, और बाकी जो हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं वो हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए हो गए। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो, एंड आपको इसी तरीके से सारी चीज़ें याद रखनी होंगी जितनी भी इसमें बताई गई हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। दैट वाज इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब टू नोरा और ऐसी वीडियोज़ के लिए।